उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, 19 अक्टूबर 2017 एक ऐसा दिन था जब साइंसदानों को एक ऐसा पत्थर नजर आया जो हमारे सोलर सिस्टम की बिल्कुल मुखालिफ सिमत में घूम रहा था। हमारे निजाम शमसी की बात की जाए तो इसमें 8 सितारे पाए जाते हैं जो सूरज के गिर्द घूमते हैं। कुछ भी हो, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर सितारा सूरज के गिर्द चक्कर लगाता रहता है और ये सिस्टम नहीं रुकता। ताहम ये एक दिन ऐसा था जब सोलर सिस्टम में एक ऐसा पत्थर या एस्टेरॉयड देखने को मिला जो इसकी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में 90 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर कर रहा था। यानी अगर इस पत्थर को इस्लामाबाद से कराची तक का सफर करना हो तो ये महज 18 से 19 सेकंड्स में तय कर लेगा। जब साइंसदानों की नजर इस पत्थर पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि कहीं ये हमारे सोलर सिस्टम में आया कोई एलियन स्पेसशिप तो नहीं है। ऐसे में यहां चंद अहम सवाल पैदा हुए कि आखिर इसके पास इतनी ताकत कहां से आई कि वो हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो गया और हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ताकतवर चीज यानी सूरज को चकमा देकर उसके पास से गुजर गया। आखिर ये कैसा राज था, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी मुमकिन हो सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, खला में 57,000 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर करते हुए ये अजनबी चीज वीगा की सिमत से आई थी। वीगा एक अजनबी सितारा है जो हमारी जमीन से 237 खरब किलोमीटर दूर है। इस अजनबी चीज की हैबत लंबे सिगार की तरह थी जो एक गैर मामूली जहाज जैसी डिस्क की शक्ल में ढला हुआ था। जब तक ये अजनबी चीज सितारा ये एस्टेरॉयड इंसानों के मुशाहिदे में आया तब तक ये हमारे निजाम शमसी में मौजूद सूरज के सामने से गुजर चुका था और इसने अचानक यू टर्न लेकर एक मुख्तलिफ सिमत में सफर शुरू कर दिया था। साइंसदानों की जानिब से इस अजीबो गरीब खलाई शय का नाम ओमुआ रखा गया जिसका हवाई में बोले जाने वाली जुबान में मतलब है दूर से आने वाला पैगाम रसा। नाज़रीन ग्रामी, हवाई यूनिवर्सिटी में माहिर फल्कियात ने सबसे पहले इसका पता लगाया और इस खलाई शय की रफ्तार जानकर उन्हें फौरन ही इल्म हो गया कि ये शय इल्म तबियात के लिए एक नई चीज है। ये कोई आम दुमदार सितारा या सियारचन नहीं था बल्कि ये दूर दराज किसी नामालूम शमसी निजाम से आने वाली कोई चीज थी। दर हकीकत ये दूर की दुनिया से आने वाली वो पहली चीज है जो हमारे इल्म में आई है और जिसका हमने मुशाहिदा किया है। ये बात बहुत जल्द ही वाज़े हो गई कि ओमुआ नामी ये खलाई चीज किसी अनजान दुनिया से आई है और इसी मुनासबत से ये इतनी ही अजीबो गरीब भी थी। साइंसदानों को इससे जुड़े 2 हकायक में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। सबसे पहले तो इसकी वो पुरस्रार रफ्तार थी जो सूरज से दूर जाते हुए मुशाहिदे में आई और इस रफ्तार की वजह से इसके बारे में नजरिया कायम करना मुश्किल था कि ये शय किस मादे की बनी हुई है। दूसरी बात इसकी अजीबो गरीब शक्ल थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये चीज जितनी चौड़ी थी उससे 10 गुना लंबी थी। ओमुआ से पहले खला में मिलने वाली इस तरह की लंबूतरी चीज जितनी चौड़ी थी उससे सिर्फ 3 गुना ही लंबी थी। इसकी दरियाफ्त के बाद आने वाले बरसों में साइंसी जरीदों और आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में इसके बारे में क्या सराहियां नजर आई। क्या ये ठोस हाइड्रोजन का टुकड़ा था? क्या ये कायनात में गर्दिश करती धूल यानी खाक का बगोला था या ये एक मसनूई तौर पर बनाई हुई चीज है जिसे कायनात के किसी हिस्से में एक ज़हीन अजनबी तहजीब ने तैयार किया है। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदान कई दहाइयों से इस शुबे का इजहार करते आए हैं कि ऐसा मुमकिन है कि हमारे निजाम शमसी में बाकायदगी से एक कहकशां से दूसरी कहकशां तक सफर करने वाली ऐसी अशिया आती जाती रही होंगी जिनमें से बहुत सारी अरबों सालों तक एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान घूमती रही होंगी। लेकिन चूंकि आजकल हर रात सैकड़ों जदीद आलात आसमान की निगरानी कर रहे होते हैं जिनमें कुतुब जनूबी में शदीद बर्फबारी में लगे टेलीस्कोप भी शामिल है, लेकिन इनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसी साख्त की किसी चीज का मुशाहिदा नहीं किया था। फिर ओमुआ के नमूदार होने के कुछ ही अरसे बाद कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल गैर मुतवक्के था। साइंसदानों को एक और ऐसी ही चीज मिल गई। 30 अगस्त 2019 को
माहिरीन फल्कियात ने अपनी जाती ऑब्जर्वेटरी में अपनी ही बनाई हुई टेलीस्कोप से अली सुबह आसमान पर एक चीज का हरकत करते हुए मुशाहिदा किया। इन्हें पहली नजर में एहसास हो गया कि यह कोई खास चीज है। ये दुमदार सितारों से मुख्तलिफ सिमत में सफर कर रही थी, जो आम तौर पर निजाम शमसी को घेरने वाले सियारचों की पट्टी में नजर आते हैं। इसके बारे में शक है कि ये एक दुमदार सितारा है जो किसी सितारे का पाबंद नहीं है। तो ये कहां से आया और ये हमें किसी दूसरे अजनबी शमसी निजाम के बारे में क्या बता सकता है? प्यारे दोस्तों, ओumuamua की फिलहाल एक दुमदार सितारे या सियारचे के तौर पर कतई तौर पर दर्जा बंदी नहीं की गई, लेकिन साइंसदानों ने हमेशा क्यास किया है कि कहकशाओं के दरमियान सफर करने वाली ज्यादातर चीजें दुमदार सितारे हो सकती हैं। ताहम ज्यादातर दुमदार सितारों की दुम होती है, रोशन धुआं खारिज करने वाली दुम, जो इनके पीछे चलती है और जो उस वक्त बनती है जब वो सूरज के करीब से गुजरते हैं और ये गर्मी की वजह से अपने अंदर जमी हुई गैसों और खलाई धूल को खारिज करते हैं। मगर अजनबी खलाई शय ओumuamua ने ऐसा नहीं किया। ये चकरा देने वाली बात थी, क्योंकि इसका रास्ता इसको निजाम शमसी की गहराई में सूरज की तरफ ले गया और इसका सूरज से फासला सिर्फ 0.26 AU तक रह गया था। यह जमीन से सूरज के फासले का 1/4 बनता है। पहले साइंसदानों का ख्याल था कि शायद इसका मतलब है कि ओumuamua एक पथरीला सियारचा है। फिर मजीद मुशाहिदात हुए और फिर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के माहिरीन फल्कियात ने बताया कि इन्हें पता चला कि इसमें सूरज से दूर जाते हुए तेजी आई है। वापस जाते हुए सियारचों की रफ्तार में तेजी आना बिल्कुल मामूल की बात है, और जब वो सूरज के करीब पहुंचकर वापस जाते हैं तो इस तेज रफ्तारी की वजह से उनकी दुम बन जाती है, जो इनकी रफ्तार को बढ़ा देती है। इसके पीछे से गैसों का खारिज होना वही काम करता है जो रॉकेट पर लगा इंजन उसे धकेलने के लिए करता है। अगर इस सूरत हाल की कोई मिसाल दी जाए तो वो कुव्वत थी जो सूरज की कश्श सकल की ताकत के अलावा उस सियारचे में मौजूद थी और उसे ताकत से धक्का देकर सूरज से दूर ले जा रही थी। नाज़रीन गिरामी, अगर इसे दूसरी दुनिया की मखलूक की टेक्नोलॉजी तस्वुर किया जाए तो ये बात सामने आती है कि ओumuamua को सूरज से मिलने वाले धक्के की वजाहत नहीं की जा सकती। साइंस कहती है कि इसकी सतह से सूरज की रोशनी मुनक्किस होने की वजह से यह धक्का मिला था। साइंसदानों की टीम ने यह नतीजा अखज किया कि इस बात का इम्कान है कि यह मुंजमद नाइट्रोजन का टुकड़ा हो जो प्लूटो की तरह के किसी ऐसे अनजान सितारे की सतह से अलहदा हुआ जो एक नौजवान सितारे के गिर्द घूम रहा था। जबकि साइंस ये भी मानती है कि हमारे अपने निजाम शमसी की इब्तिदा काइपर बेल्ट के बर्फीले इलाके में हजारों ऐसे ही सियारों के साथ हुई थी। साइंसदानों ने यह तजवीज पेश की कि शायद यह टुकड़ा तकरीबन 1.5 अरब साल पहले टूटकर अलहदा हुआ था और इससे खारिज होने वाली नाइट्रोजन के बुखारात से एक पोशीदा दुम बनी होगी जिसने इसे आगे बढ़ने में मदद दी। ताहम ये क्या बला थी, इस बारे में अब तक कोई वसूख से कुछ भी नहीं कह सका। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में भी इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।